ओके तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। तो इनमें डिस्कशन करते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो 1 या 2 मिनट 2-3 मिनट की जो वीडियो बनेगी ये आई थिंक आपको ये काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। पहले हमसे सीखते हैं कि वो रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मान लो कंडक्टर है और उसमें अंदर तुम्हें पता ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में ही काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या वहाँ सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? ना भैया, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई एटम है अंदर, मान लो कोई एटम था, ये उसका न्यूक्लियाई था, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर गया, मतलब फ्री हो गया, उसको एनर्जी मिल गई उतनी और वो फ्री हो गया वहाँ से, ठीक है। तो ये फ्री हो गया, जब ऐसे फ्री हो गया तो ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ अंदर ना पॉजिटिव आयन्स वगैरह भी हैं, ऐसे पॉजिटिव आयन्स वगैरह भी हैं जब ये जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ठीक है। मतलब एटम था वो पहले और उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो वो आयन्स बन गए ऐसे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन, आयन्स तो फिक्स्ड है। तो ये क्या होगा, अब जैसे मान लो आप बैटरी वगैरह लगा देते हो, तो मैंने ऐसे बैटरी लगा दी। तो अब बैटरी लगाने से क्या होता है, उनको दिशा मिल जाएगी, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, वो इधर उधर मूव कर रहे थे, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, अब वो जाएंगे। अब वो जब जाएंगे तो ये मान लो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाने लग गए, ऐसे कोई जाने लग गए, ऐसे इस तरफ जाने लग गए, इस तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाने लग गए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो जाएंगे तो उस दौरान क्या होता है, वो एक दूसरे पर टकराते हैं। अब वो आपस में टकराएंगे, प्लस ये जो फिक्स्ड आयंस हैं उनके साथ भी टकराएंगे। तो उससे ना जो ये कोलिजन हो रहा है उससे एक रुकावट पैदा हो रही है। मतलब उनको स्मूथली जाना था बट वो एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के जा रहे हैं, तो ढीक से नहीं जा पा रहे, रेस्ट्रिक्शन पैदा हो रही है उनके पाथ में। तो जो रेस्ट्रिक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो पैदा हो रहा है कोलिजन के कारण, वही है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है, तुमने लॉज में पढ़े होंगे। दूसरा एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना मोटाई है इसकी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स मतलब क्रॉस सेक्शन है, शॉर्टकट में लिख रहा था, कोई नहीं समझ जाओगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरी बात करते हैं, नेचर पे डिपेंड करेगा कि कैसा नेचर है इस कंडक्टर का। ये जो आपने मेटल लिया है, कौन सा वाला मेटल है, कैसा कौन सा मेटल है। कॉपर का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग मेटल का। सिल्वर का सबसे बेस्ट होता है क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड, चौथा डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होता है इसमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो ये दो चीज़ों को उठाते हैं पहले। टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा कोलिजन करने लग जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेचर में मैंने बताया अलग अलग मटेरियल आप लोगे तो सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इससे डिपेंड कर जाता है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। लेंथ पे देखो, एल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब लेंथ अगर बड़ी करोगे, लेंथ बड़ी बड़ी वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस मिल गया उन्हें टकराने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे उसमें ऐसे करके। मान लो 2 वायर, एक छोटी है और एक बड़ी है, तो बड़ी वाली में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है ना ट्रैवल करने के लिए, तो कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितना कम मोटाई होगी, थिकनेस कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, मोटे वाले वायर में ज़्यादा उनको जगह मिल रही है फ्लो करने के लिए, और पतली वायर में कम जगह मिल रही है, तो टकराना पॉसिबल किस में है, ज़्यादा किस में होगा टकराना, छोटी वाली वायर में, है ना। तो ये आ गया रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब देखो यहाँ से बनाया क्या, आर इज इक्वल्स टू रो एल बटे ए। तो ये जो, जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया यहाँ पे, ये है रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया, ध्यान से समझो इस चीज़ को। यही अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। भाई ध्यान से सुन, रेजिस्टेंस ये एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट आया। अब देख, रेजिस्टेंस तो तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है। अब मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल, है ना। तो देखो रो की वैल्यू निकाली, ए इसके साथ चली गई, नीचे आ गया यहाँ पे। अब जरा डिफाइन करते हैं, एक काम करते हैं, इसको और इसको फिक्स कर देते हैं। इसको यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इसको भी यूनिट लेंथ ले लेते हैं। तो ये जो कंडक्टर था, जैसे मान लो ये कुछ कंडक्टर था 10 मीटर का, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो बहुत मोटा वो है 2 मीटर स्क्वायर ले लेते फिलहाल के लिए,
ठीक है। तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा कंडक्टर ले लिया मैंने। तो मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी देखो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जब लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया जाए, मतलब मेरे को लेंथ इतना बड़ा नहीं देखना, मेरे को सिर्फ देखना है लेंथ कितना, 1 मीटर, यूनिट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेना पड़ेगा, यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा क्या बोल रहा, मतलब इतने पोर्शन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इतने बड़े में से सिर्फ इतने से पोर्शन का जो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का जो पोर्शन अगर मैं निकाल दूं तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टिविटी है। तो तभी तो बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो फिक्स कर दिया भाई तुमने। तुम दूसरा वायर भी लोगे तो उसका भी तो इतना ही लोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो इतने पोर्शन के ही देखोगे, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का पूरा का थोड़ा देखने लग जाओगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नाम से सुनो, स्पेसिफिक फिक्स कर दिया हमने उसे, स्पेसिफिक बना दिया, एरिया और लेंथ फिक्स कर दी, स्पेसिफिक उसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक पोर्शन का रेजिस्टेंस, ऐसा समझो इस चीज़ को। आई थिंक समझ में आया। थैंक यू।